सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, वर्तमान में हमारे शिक्षक साथियों को शिक्षा सेतु पर शिक्षकों या हेडमास्टर के द्वारा जो भरा जाने वाला समर्थन फॉर्म है उसको भरने में प्रॉब्लम आ रही है। और इस बार जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जब हमारे शिक्षक साथी पूरा समर्थन फॉर्म भर लेते हैं, इसके पश्चात जब उसको सबमिट करते हैं तो सबमिट करने पर वो जो जानकारी सबमिट नहीं हो पाती है और एक एरर बताता है। और साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं उस एरर को, ये इस तरह की एरर बताता है। ठीक है, तो इस कालखंड में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि यह एरर क्यों आ रही है या आपका जो समर्थन फॉर्म है वो सबमिट क्यों नहीं हो पा रहा है। साथ ही मैं कारणों के साथ सुझाव भी दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका समर्थन फॉर्म सही तरीके से सबमिट हो जाए। साथियों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने अंकित करके रखा है, यहाँ कारण बताया है और कारण के साथ में मैं आपको सुझाव भी दूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा, शिक्षक हेडमास्टर समर्थन फॉर्म में सबमिट करने में एरर। ठीक है, तो साथियों सबसे पहला जो बिंदु है मैंने जो लिखा रखा है यहाँ पर, वह है सर्वर डाउन होना। साथियों, अक्सर क्या होता है कि जिस समय हम अपना समर्थन फॉर्म भरते हैं उस समय सर्वर डाउन की स्थिति रहती है या ऐसी जगह बैठ करके हम समर्थन फॉर्म भरते हैं जहां की नेटवर्क कम मिलता है। ठीक है, ये स्थिति बनने पर जब हमारा समर्थन फॉर्म हम पूरा भर लेते हैं और जब उसे सबमिट करते हैं तो वह सबमिट नहीं हो पाता है और एरर बताने लगता है ना। तो साथियों, सुझाव यही है कि आप ऐसी जगह बैठ करके अपना समर्थन फॉर्म भरे जहां पूर्ण रूप से नेटवर्क मिल रहा हो या सर्वर डाउन ना हो, सर्वर अच्छी तरह से चल रहा हो, काम कर रहा हो, उस समय ही आप अपना समर्थन फॉर्म भरे, जिससे कि ये समस्या जो है वो आपको नहीं आएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला कारण साथियों, आधा अधूरा फॉर्म भरना। साथियों, वैसे तो समर्थन फॉर्म को पूरा भरने के पश्चात ही सबमिट होता है, किंतु कभी कभी कहीं पर जानकारी सही तरीके से भरी न हो और हम उसको सबमिट करना चाहें तब ऐसी स्थिति में भी एरर बता सकता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो समर्थन फॉर्म है उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट कर ले, एक एक बिंदु को कंप्लीट कर ले, इसके पश्चात ही उसको सबमिट करें। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है कि आधा अधूरा भरे जाने पर भी वो उसमें एरर बताता हो। ठीक है, तीसरा जो बिंदु है साथियों यहाँ पर कि एक ही दिवस में 2 या अधिक बार फॉर्म भरना। साथियों, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप ध्यान रखिएगा कि एक दिवस में केवल एक बार ही आपको समर्थन फॉर्म भरना है, दूसरी बार नहीं भरना है। यदि आपने एक ही दिन में 2 या अधिक बार समर्थन फॉर्म भरने की कोशिश की है तो निश्चित तौर से, जैसा कि यहाँ एरर बताई जा रहा है, इस प्रकार की एरर आपको देखने को मिलेगी ही। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप एक निश्चित टाइम पर प्रति दिवस समर्थन फॉर्म को भरे और केवल एक ही बार भरे और सोच समझकर और सभी बिंदुओं को पूरी तरह भर करके ही सबमिट करें। निश्चित तौर से ऐसी समस्या नहीं आएगी। अगला बिंदु है साथियों, जानकारी भिन्न भिन्न भरना। देखिएगा, जो हमारा समर्थन फॉर्म है शिक्षकों या हेडमास्टर द्वारा भरा जाने वाला, इसमें यदि हम प्रति दिवस जो जानकारी भर रहे हैं उसमें साप्ताहिक जानकारी और जो मासिक जानकारी यानी माह में एक बार भरी जाने वाली जानकारी जो है इसको हम प्रति दिवस भर रहे हैं। और यदि इन जानकारी में यदि आप अंतर कर देते हैं, यदि कल आपने कुछ और भरा है, आंकड़े कुछ कल और थे, आज कुछ और भर दिया है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी एरर बताया जा सकता है, यानी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। तो साथियों, आप अच्छी तरह जांच कर ले कि आपने जो ये साप्ताहिक या मासिक जानकारी जो भरी है वो जो प्रति दिवस हम भरते आ रहे हैं उसी प्रकार भरा है। आप इसके लिए क्या करें, किसी एक पेज पर किसी कॉपी में उस जानकारी को लिख कर रख लें। ठीक है, जैसे कि टीवी संसाधन की बात पूछी जाती है, रेडियो संसाधन की बात पूछी जाती है, कीपैड मोबाइल, व्हाट्सएप संसाधन मोबाइल, ये जो बात पूछी जाती है, ठीक है, साप्ताहिक समय सारणी आपको प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, हाँ या नहीं भरते, तो ये आप देख लें कि आपने क्या भरा है। ठीक है, यदि आप सही जानकारी भर रहे हैं, यानी जो कल भरा था उसके पहले भरा था वो आज भी भर रहे हैं, है ना, उसी की समान जानकारी भर रहे हैं, तो समर्थन फॉर्म आपका सबमिट हो सकता है। ठीक है, यदि आप जानकारी का अंतर कर रहे हैं, यदि आपने व्हाट्सएप मोबाइल जो संसाधन है उसकी संख्या, ठीक है, उसका जो परसेंट है वो मान लो कुछ और भरा था और आज कुछ और भर दिया, तो फिर वहां पर आपका जो समर्थन फॉर्म भरने में या सबमिट होने में आपको
काफी प्रॉब्लम होगी, यानी एरर बताएगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अगला बिंदु साथियों, समय से पहले फॉर्म भरना। कभी कभी ये भी होता है साथियों कि यदि आप समय से पहले यदि समर्थन फॉर्म भर दें, ठीक है, तो भी एरर बताई जा सकती है। तो आप एक निश्चित समय पर ही समर्थन फॉर्म भरें। और साथियों, मैं अगले कालखंड में निश्चित तौर से आपको समर्थन फॉर्म हमें किस समय भरना चाहिए इस बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। उसके सही समय क्या है और उस समय भरने के क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो अगले वीडियो में अवश्य उसको देखिएगा। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है कि आप एक निश्चित समय पर ही समर्थन फॉर्म भरें, ठीक है, और समय से पहले ना भरें। ठीक है। और अगला बिंदु साथियों की ईपीईएस शालाओं के शिक्षकों को एरर प्रॉब्लम। साथियों, वर्तमान में अधिकतर ये समस्या देखने में आ रही है कि जो शालाएं ईपीईएस के अंतर्गत है, अर्थात एक परिसर एक शाला के विद्यालय हैं, जो कि प्राथमिक शालाएं माध्यमिक में मर्ज हुई हैं या प्राथमिक और माध्यमिक हाई स्कूल में मर्ज हो गई हैं, तो ऐसे शिक्षक साथियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस समर्थन फॉर्म को भरने में। तो हो सकता है हमारे ऐसे शिक्षक साथियों को भी इस प्रकार की जो एरर है वो देखने को आ रही होगी। ठीक है, किंतु साथियों, आपको मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार का एरर या इस प्रकार की समस्या आ रही है तो ये लगभग 24 से 48 घंटे के बीच में ये समस्या हल हो जाती है। आप इससे परेशान ना हो, जो जानकारी मैंने आपको दी है उस प्रकार से आप भरने का प्रयास करें। आशा है आपका समर्थन फॉर्म निश्चित तौर से सही तरीके से सबमिट हो पाएगा। तो साथियों, आज के इस कालखंड में मैंने जो एरर आ रही है उसके संदर्भ में आपको जानकारी देने का प्रयास किया। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी और अब आप अपना समर्थन फॉर्म भी भर पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण को लेकर। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।